परिवार रूपी नौका की खेवनहार गृहिणी होती है। एक कुशल नाविक जिस तरह अपनी नाव को नदी की लहरों, सागर की थपेड़ों, विपरीत दिशाओं की ओर से चलने वाली हवाओं और भंवरों से बचाता हुआ सक्सेसफुली और सेफली तट तक ले जाता है, उसी प्रकार से एक कुशल गृहिणी अपनी परिवार रूपी नाव को अपने क्लेवरनेस, फिजिकल स्ट्रेंथ, डेडिकेशन, आइडियल टैक्टिक्स, पेशेंस और सैक्रिफाइसेस, इन सभी गुणों के द्वारा संसार के विपरीत एवं कठोर थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक ले जाती है। गृहिणी परिवार की खुशहाली, सुख, समृद्धि व प्रतिष्ठा का केंद्र होती है। बच्चों के व्यक्तित्व के विकास से लेकर मतलब उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर पति को प्रेम, प्रेरणा और शक्ति प्रदान करने वाली और पूरे परिवार की देखभाल करने में गृहिणी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट योगदान होता है। एक गृहिणी के होने से ही कोई मकान घर बनता है। जीवन का केंद्र भले ही घर होता है, लेकिन घर का केंद्र गृहिणी होती है। एक कुशल गृहिणी से ही परिवार के विकास, सुख, शांति की दिशा तय होती है। आजकल औरतें बहुत ज़्यादा बाहर काम करने लगी हैं। घर को वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं देती, घर के कामों को वो नीची नज़र से नहीं देखती। लेकिन आई वॉन्ट टू से नीची नज़र से कोई नहीं देखता। मुझे लगता है घर संभालना दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट जॉब है, क्योंकि यह एक थैंकलेस जॉब है कि कोई भी आपको उसके लिए थैंक यू नहीं बोल रहा, और इतना कुछ करने के बाद भी आपको सुनने मिलता है घर में रहकर आखिर करती ही क्या हो। सो ये एक डर भी बहुत ज़्यादा है कि आई डोंट वांट दैट आई एम डूइंग each everything, still I am listening this, so it's better I work outside and you have that value। क्योंकि आज है शुक्रवार और शुक्रवार को है ना, मैं मंदिर की सफाई करती हूँ, कलश की स्थापना करती हूँ और बहुत सारे जो भी मेरे रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो करती हूँ। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मंदिर की सफाई शनिवार को करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं कलश की स्थापना करती हूँ इसलिए मैं फ्राइडे वाले दिन ही कर देती हूँ, क्योंकि कलश को फिर पूरे हफ्ते हिलाना नहीं होता है। और दूसरी बात, मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं कलश की स्थापना किस तरह से करती हूँ। तो कलश की स्थापना और क्यों की जाती है, तो पहले जान लेते हैं कि क्यों की जाती है। देखिए दोस्तों, कलश की स्थापना इसलिए की जाती है कि आप है ना, ये 3 जगह, एक मंदिर, दूसरा रसोई और तीसरा बाथरूम, इन 3 जगहों को अगर आप भर कर रखते हैं तो आपका जीवन भी भरा भरा रहता है, हरियाली रहती है, आपके जीवन में खुशहाली रहती है। तो ये 3 जगहों को कभी भी आपको ना खाली नहीं छोड़ना चाहिए। एक कलश भर के रखना चाहिए मंदिर में, जयगढ़ भर के रखनी चाहिए रसोई घर में। जयगढ़ का मतलब होता है 2 कलशियाँ एक के ऊपर एक रख करके, उसे बोलते हैं जयगढ़। और तीसरा जो बाथरूम होता है उसमें 1 बाल्टी आपको भरकर अवश्य रखनी चाहिए। तो ये 3 जगहों को कभी भी खाली नहीं छोड़ते। अब स्थापना कैसे करते हैं? हर फ्राइडे को कलश चेंज करती हूँ। वैसे तो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि आप डेली ही पानी को चेंज कर दीजिए, और दूसरा होता है कि आप हफ्ते में 1 बार कर दीजिए। तो हफ्ते में 1 बार कैसे करते हैं कि आप चावल का एक ढेर बनाइए, उसके ऊपर एक कलश रखना है। कलश को रखने से पहले उसके ऊपर आपको मौली बांधनी होगी, स्वास्तिक बनाना होगा, और उसके अंदर आपको पानी भरना है, शुद्ध पानी भरना है। उसके अंदर आपको चावल, सिक्का और हल्दी थोड़ी सी डाल करके, अगर पुष्प है तो वो भी डाल सकते हो, सिक्का डाल दीजिए, और फिर उसको आप है ना एक ढक्कन से ढक दीजिए। अगर आपके पास में आम के या अशोक के पत्ते हैं तो उससे आप उनको सजा दीजिए, और उसके ऊपर एक नारियल रख दीजिए। नारियल को आप कलावा जरूर बांध दीजिए। अगर आपके पास में चुनरी है तो आप चुनरी उड़ा दीजिए, और नहीं तो कलावा भी वस्त्र रूपी ही माना जाता है। तो इस तरह से स्थापना करनी होती है। क्योंकि मेरे पास अब लक्ष्मी माँ की है ना प्रतिमा है, तो इसलिए मैं उनका स्नान आदि भी कराती हूँ। पहले नहीं थी तो मैं ये सब नहीं करती थी। यहाँ पर सुबह सुबह का ही टाइम था, तो मैंने यहाँ पर आलू के पराठे और दही चीनी से ही ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी कर लिया था, और उसके बाद में मैंने बना ली थी कद्दू की सब्जी। और क्योंकि कल जो गणेश चतुर्थी थी, तो गणेश चतुर्थी वाले दिन हमने छोटी सी पूजा, जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ, तो वैसे ही मैंने पूजा करी थी। और उसके बाद में और मैंने ना भोग के अंदर ना चूरमे के लड्डू बना लिए थे, चूरमे के लड्डू बनाए थे, साथ में मैंने बाटी भी बना ली थी, क्योंकि दाल बाटी चूरमा हर्षित है ना ने अपने मेन्यू में लिखा ही रखा था। कि मैं उससे पूछती हूँ ना कि मतलब वीकली मेन्यू से पूछती हूँ कि क्या क्या बना लूँ, तो उसमें उसने दाल बाटी चूरमा लिखा ही था। और फॉर्चुनेटली है ना गणेश चतुर्थी थी ही,
तो फिर मैंने है ना दाल बाटी चूरमा बना लिया था। तो कुछ थोड़ा बहुत है ना बचा है चूरमा और बाटी, लेकिन दाल ख़त्म हो गई थी। तो मैं क्या करूँगी कि थोड़ी सी दाल भी बना लूँगी, जिससे कि जो चूरमा कल का बचा है वो खाने में आ जाए, क्योंकि दाल के साथ खाते हैं ना तो टेस्ट है ना इन्हेंस हो जाता है। तो कल मैंने अरहर की और मूंग की दाल बनाई थी भोग के टाइम पर, लेकिन आज मैं खाली मूंग की दाल बना रही हूँ, क्योंकि हर्षित के पापा है ना वो ये नहीं खाते हैं, तो फिर वो मूंग की दाल से रोटी खा लेंगे, उनका ये हो जाएगा। और सलाद काट दूंगी, दही जमा ही दिया है तो रायता वगैरह बन जाएगा। तो इस तरह से उनकी भी थाली तैयार हो जाएगी। तो पूरा प्लानिंग जो है वो चलती रहती है। हम हाउसवाइफ जो होती हैं ना, होम मेकर्स, उनका दिमाग हमेशा सोचता रहता है। अगर वो 2 पल भी चाय के पीने के लिए भी बैठती है ना सुकून से, तो उसमें भी वो यही सोचती रहती हैं कि मैं कल क्या बनाऊंगी, शाम को क्या बनाऊंगी। तो यही उसके दिमाग के अंदर सारी प्लानिंग जो है वो चलती रहती हैं। और मेरा ये रहता है कि मैं एक दिन पहले ही है ना सोच लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या बनाना है, यानी मैं उसकी प्लानिंग है ना रात से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो सही रहता है, ईजी रहता है ना, वो मैनेज हो जाता है पूरा काम आसानी से। तो यहाँ पर मैंने मूंग की दाल को बीन करके और धो करके यहाँ पर रख दिया है, और कुकर के अंदर डायरेक्ट ही है ना छोंक दूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची भी काट ली है, और बिना प्याज व्याज के ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि मूंग की दाल जो होती है ना वो हींग जीरे के तड़के के साथ में ही हम लोगों को अच्छी लगती है। तो कल का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब इससे पहले वाला वीडियो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पर बस मैंने जीरा डाला है, हींग डाली है, और हरी मिर्ची जो मैंने काटी थी उसको ऐड कर दूँगी। टमाटर नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि इस वाली दाल के अंदर है ना खट्टाई वाला टेस्ट होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को। तो मैं यहाँ पर ना, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। वैसे कई लोग हैं जो प्याज है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें डाल करके और फिर तड़का लगाते हैं, बट मेरा हींग जीरे से ही तड़का लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसके अंदर हरी मिर्ची होती है ना वो ऐड कर देती हूँ, और जो रेगुलर मसाले होते हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड करे हैं, पानी ऐड करके, नमक डाल करके, और बस इसका सीटियाँ ले लूँगी। तो चलिए अब वीडियो के जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं कि मैं अपने घर को मैनेज कैसे करती हूँ, घर को साफ़ कैसे रखती हूँ, मेरे मन में क्या चलता है एक्चुअल में। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, वो है सुकून। लेकिन ये सुकून आता कहाँ से है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं अगर करियर, पैसा या रिश्ते ठीक हो जाएं तो चैन मिलेगा। पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि असली बेचैनी तो हमारे अपने ही कमरे, अलमारी और माइंड में बिखरी हुई चीज़ों से आती है? सोचिए, अगर आप ना ऑफिस जाते हैं, या फिर आप है ना किसी से बात करते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, लेकिन जब घर आकर के आपको जो सुकून मिलता है वो क्या होता है? आप कहीं पर भी घूम आइए, फिर उसके बाद में जो असली सुकून, असली आराम है वो आपको घर पर ही मिलता है। हर दिन उठकर वही कपड़े ढूंढना, फालतू सामान से भरी अलमारी खोलना, पुराने कागज़, टूटे बर्तन और ढेर सारी चीज़ें जो कभी काम आ सकती हैं लेकिन कभी आती नहीं, ये सिर्फ सामान नहीं है, ये आपकी जो मेंटल एनर्जी होती है उसको चूस रहे होते हैं। केवल वही चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए जो आपके दिल को खुशी दे। बाकी की चीज़ों को आपको डिक्लटर कर देना चाहिए। सफाई का ये सबसे बड़ा और सबसे सही तरीका है कि आपको डिक्लटर करना चाहिए। ज़्यादा स्टोरेज करने के बाद में उसमें सामान को ठूसते चले जाओ, उससे भी आपका बर्डन कम नहीं होता है, आपको मेंटली बर्डन रहता ही रहता है। सफाई करना सिर्फ चीज़ों को हटाना नहीं है, ये अपने जीवन को नई दिशा देने का पहला कदम है। आपने कभी गौर किया है, हमें स्कूल में कितनी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास, पर कभी हमें सफाई के बारे में समझाया है? कभी नहीं समझाया कि अलमारी को कैसे रखना है, घर को कैसे साफ़ रखना है। हाँ, डांट जरूर पड़ जाती है हम लोगों को मम्मी से कि भाई ना घर को साफ़ रखा करो, जगह पे सामान रखा करो। हम अपने पूरे जीवन में अपने आसपास इतनी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं कि वो सामान कब बोझ बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हर चीज़ उठाकर अपने आप से पूछें, क्या ये चीज़ मुझे सच में खुशी देती है? अगर वो चीज़ आपको खुशी देती है तो अपने पास रखिए। अगर आपको वो चीज़ फ्रस्ट्रेशन दे रही है, टेंशन दे रही है, बोझ दे रही है, उस चीज़ को हटा दीजिए। अगर आप सोचिए, अगर इन जो आपके घर में जितना भी सामान रखा है उनके अंदर फीलिंग्स होती और आप उनसे उठा करके पूछते, क्या तुम मेरे साथ रहकर खुश हो, तो आपकी वो चीज़ें क्या कहेंगी? बस इन चीज़ों को इसी तरह से लीजिए, सब चीज़ों को हाथ में ले करके उनसे पूछिए, तुम यहाँ खुश हो? ये, और अपने आप से भी पूछिए कि क्या है ना मैं इस चीज़ के साथ में खुश हूँ। अगर आप खुश हैं और वो चीज़ भी आपके साथ में खुश है
तो हाँ, आपको उन चीज़ों को अपने घर में जगह ज़रूर देनी चाहिए। ज़्यादातर लोग सामान को इसलिए नहीं हटाते कि उनको गिल्ट होता है, मम्मी ने दिया था कभी काम आ सकता है, या इतना महंगा है खरीदा था अब फालतू के मतलब फेंक दो, वेस्ट हो जाएंगे पैसे। लेकिन सच्चाई ये है कि वो चीज़ें ना तो काम की हैं ना हमें खुशी देती हैं, और हम सिर्फ गिल्ट की वजह से चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं। तो अपने आप को हम क्या कर रहे होते हैं, खुद को पीछे की तरफ बांध रहे होते हैं। यह तरीका केवल बाहर की सफाई नहीं करता डीक्लटर का, ये आपके मन की भी सफाई करता है। क्योंकि जब आप अपने आसपास की चीज़ें चुनते हैं तो आप असल में ये तय कर रहे होते हैं कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आपको आप जैसा घर चाहते हैं, आप जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, उसको विजुअलाइज़ कीजिए। आप है ना मैगज़ीन में या फ़ोटोज़ में, इनमें उन चीज़ों को देखिए जिनको आप पसंद करते हैं, जैसी आप लाइफ चाहते हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि आपको अपने पास में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। अगर आपके घर का हर कोना उन्हीं चीज़ों से भरा हो जो आपको खुशी देती है, तो आपकी सुबह कैसी होगी, हर दिन सुकून, यही तो आपकी लग्जरी है। सोचिए, रोज़ सुबह नई ऊर्जा के साथ आपकी स्टार्ट हो और आप पूरे फोकस और अनुशासन डिसिप्लिन के साथ में काम करें, और रात को सोने से पहले आपको महसूस हो कि आज पूरा दिन पूरी तरह सार्थक रहा, प्रोडक्टिव रहा। तो आपको कैसा लगेगा? सुनकर ही लग रहा है ना अच्छा? लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा शायद ही होता है। अक्सर हम आलस में पड़ जाते हैं, टालम टोल करने लगते हैं, और दिन भर का समय बिना किसी प्रगति के निकल जाता है। यही जगह है जहाँ हम अनुशासन हमें प्रेरणा देता है। जब हम अनुशासन डिसिप्लिन से रहते हैं, अपने जीवन में कुछ रूल्स बनाते हैं, तो उन रूल्स को फॉलो करने के लिए, जैसे हमने रूल बना रखा है कि हमें सुबह उठ कर के पूजा करनी है, हमें सुबह उठ कर के नहाना है, तो हमने ये रूल्स बना रखे हैं तो हम इनको करते हैं। ऐसे ही सफाई को लेकर के, डीक्लटरिंग को लेकर के आपको अपने जीवन में कुछ रूल्स, कुछ डिसिप्लिन्स बनाने चाहिए। जैसे मैंने बना रखे हैं कि हर फ्राइडे मुझे मंदिर साफ़ करना है तो करना है। दूसरा, हर फ्राइडे मुझे बेडशीट चेंज करनी है तो करनी है। महीने में 2 बार मुझे अपने सोफ़े को डीप क्लीन करना है, कवर चेंज करने तो करने हैं। महीने में 2 बार मुझे अपना काउंटर टॉप डीप क्लीन करना है तो करना है। डेली बेसिस पे तो करती ही हूँ 2 बार, लेकिन मुझे महीने में 2 बार डीप क्लीन करना है, हर सामान हटा करके और फिर साफ़ करना है तो करना है। महीने में 1 बार मुझे फ्रिज को पूरा की पूरा खाली करके साफ़ करना है तो करना है। ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने अपने जीवन में बना रखे हैं जिससे कि मेरा घर साफ रहे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये सब काम एक ही दिन में कर लेना है। निरंतर सुधार ये अचानक बहुत बड़ा नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे कदमों में होता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो 1 साल में आप कई गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। अगर हम इस सिद्धांत को कि हम 1% डेली अपने आप में सुधार करेंगे, तो अगर हम इस सिद्धांत को डेली फॉलो करें तो हमारी पर्सनल लाइफ कितनी बदल जाएगी। हमें परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर दिन थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। असली सफलता की कुंजी है, मान लीजिए आप रोज़ 10 मिनट किताब पढ़ते हैं तो साल भर में आप कई किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप रोज़ थोड़ा व्यायाम करते हैं तो धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ने लगेगा और मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। अगर आप हर दिन थोड़े समय के लिए ध्यान करेंगे तो आपका मन शांत होगा और एकाग्रता बढ़ेगी। इसी तरह छोटे छोटे बदलाव आपकी ज़िंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। किसी भी बड़े बदलाव के लिए छोटे कदम उठाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़े बदलाव अचानक, अगर हम बड़े बदलाव करते हैं ना, तो अचानक से वो बदलाव हमें बोझ की तरह लगने लगते हैं और लोग उन्हें ज़्यादा देर तक निभा नहीं पाते। लेकिन छोटे बदलाव आदत का हिस्सा बन जाते हैं और धीरे धीरे ज़िंदगी में गहरे असर डालते हैं और हमारी ज़िंदगी में वो असर आने भी लगते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन हम जब उस पर फोकस करेंगे तो हमें वो दिखाई भी देंगे। गलतियाँ करना कोई समस्या नहीं है, हम सभी करते हैं। असली समस्या है एक ही जगह पर रुक जाना। अगर आप हर एक दिन सीख रहे हैं, हर दिन थोड़ा सुधार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी कमजोरियों पर जीत पा सकते हैं और आत्मविश्वास से भर सकते हैं। जिंदगी में अनुशासन सिर्फ सुधार से ही नहीं, बल्कि आत्म संयम से भी बनता है। यहाँ पर मैंने पूरी क्लीनिंग करने के लिए एक सॉल्यूशन बनाया था, विनेगर और पानी डाल करके।
तो विनेगर और पानी का आपको कॉम्बिनेशन वैसे तो इक्वल, या आप है ना विनेगर को थोड़ा कम मात्रा में लेकर के कर सकते हो, लेकिन जब मैं किचन की ऐसे डीप क्लीन करती हूँ तब मैं विनेगर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ, जिससे कि इसकी जो स्मेल होती है ना थोड़ी तीव्र होती है, तो वो ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जानवर वगैरह जो होते हैं ना, जैसे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, वो नहीं लगते हैं। तो इसलिए मैं विनेगर ज़्यादा डालती हूँ और पानी कम डालती हूँ। तो उसी से मैंने पूरा काउंटर टॉप साफ़ किया है, और सामान मेरा इतना ज़्यादा चिकना नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसी सॉल्यूशन से ही छिड़क करके और फिर साफ़ कर लिया था, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। और यहाँ पर पूरा सामान जो है मैं वैसे की वैसे ही अरेंज कर दूँगी। और मेरे आप देखोगे कि कुछ भी सामान है ना, ऐसा सामान नहीं है जो मुझे ऐसा लगे कि ये कुछ काम का नहीं है। हर सामान मेरे पास आपको वही दिखेगा जो काम का है। जो सामान ऐसे होता है कि मुझे हर त्योहारों पे ज़रूरत होती है, तो उन्हें मैं ऐसे ऊंचाई वाली जगह पर रख देती हूँ, जहाँ पर मुझे चढ़ चढ़ करके ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बंद रहता है तो वो ख़राब भी नहीं होता है, गंदा भी नहीं होता है। वैसे मैं मशीन, ये मिक्सी वगैरह जो होती है, जब भी यूज़ में लेती हूँ तो हाथ के हाथ पहुँच करके और फिर रख देती हूँ। लेकिन है ना जब ऐसे डीप क्लीन करती हूँ तब मैं इसको है ना इग्नोर नहीं करती हूँ, तब भी मैं इसको साफ़ करती हूँ, जिससे इसकी वाइटनेस जो है वो मेंटेन रहे। नहीं तो इसके अंदर ना येलोइश पन आ जाता है। और इनको मैं ना कपड़े से ढक करके रखती हूँ, क्योंकि ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी, हमारा बाहर की तरफ से खुला है ना, तो धूल मिट्टी से ये ख़राब ना हो, इसकी वजह से मैं इसको थोड़ा सा कवर करके रखती हूँ और काउंटर टॉप पर ही रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे दिन में ना 3-4 बार काम आती है, फिर बार में निकालना रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और प्लस है ना कुछ भी चीज़ में अगर मॉइस्चर होता है ना और उसको अंदर की साइड पे रख दो तो लाल कीड़े जल्दी हो जाते हैं, तो मैं इसलिए इसको काउंटर टॉप पे ही रखती हूँ। ये केटल वैसे तो विंटर्स में काम आती है, लेकिन मैं इसको यहीं पर ही रखती हूँ, क्योंकि कई बार ना हर्षित को मतलब उसको एलर्जी की प्रॉब्लम है ना धूल मिट्टी से, तो गर्म पानी की इंस्टेंट ज़रूरत होती है, तो वो इसी में ही कर लेता है। मैंने इसको अभी गैस को ऑन करने की परमिशन नहीं दे रखी है ना, इसलिए। वैसे वो कर लेता है, लेकिन फिर भी है ना मैंने उसको मना ही कर रखा है कि ना गैस ऑन नहीं करनी है। और ढक देती हूँ मैं, जिससे कि है ना ये गंदे ना हो, धूल मिट्टी इनके अंदर ना जाए, क्योंकि आफ्टर इनके अंदर ना वो मोटर ही लगी होती है, और इसका ऊपर से कवर मुंह ढक देती हूँ ताकि इसके अंदर की तरफ धूल मिट्टी ना जाए। तो पूरा काउंटर टॉप इस तरह से मेरा साफ़ हो गया है, और साफ़ किचन देख करके किसको अच्छा नहीं लगता है। मेरा यही मानना है कि घर जो होता है ना उसकी 3 लेवल होते हैं। एक होता है क्लीनिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइज, और तीसरा होता है डेकोरेट। तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ऑर्गेनाइज। अगर घर ऑर्गेनाइज है तो आपको क्लीन करने में, ऑर्गेनाइज और डीक्लटर है तो आपको क्लीन करने में ज़्यादा एफर्ट्स करने ही नहीं पड़ेंगे। दूसरा क्लीन, अगर आपका घर साफ़ है तो वो अपने आप ही खूबसूरत लगेगा, आपको उसको सजाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर लास्ट में आता है उसका डेकोरेशन, उसका डेकोर। तो ये 3 स्टेप जो हम पूरे करते हैं तब हमारा घर जो होता है वो साफ़ सुंदर दिखता है। आज क्योंकि फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाले दिन मैंने जैसा आपको बताया कि संयम और नियम, जब ये 2 चीज़ें मिलती है ना तब आप सफल होते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो होम मेकर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो या ऑफिस गोइंग हो, वॉटएवर। इसलिए मैं नियम के साथ में ही काम करती हूँ। आज फ्राइडे है तो मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, बेडशीट चेंज करती हूँ तो गद्दे वगैरह भी हटा करके देखती हूँ, पलंग में भी एक बार झांक लेती हूँ कि क्या कैसे हो रहा है, और बेडशीट को चेंज करती हूँ। और हफ्ते में एक बार करने से क्या होता है ना, पहले मेरा क्या होता था, मैं डेली ही करने लग जाती थी, तो क्या होता था मैं मेहनत ज़्यादा कर रही थी, एफर्ट ज़्यादा डाल रही थी, बट इतनी ज़रूरत नहीं होती है। आप बस एक बार हफ्ते में एक बार करते हो, फिर उसके बाद में ये पूरा हफ्ता अपने आप मतलब बेडशीट झड़का रही, बस हो गया। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका टाइम भी सेफ होता है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो आज का पूरा वीडियो क्लीन, बस इतना सा याद रखिए कि क्लीन हाउस क्लीन थॉट्स। जब आपका घर साफ होता है तो आपके विचार भी साफ होते हैं, आप बेहतर सोच पाते हैं। सो आज का पूरा वीडियो क्लीनिंग के ऊपर था कि एक हाउसवाइफ कैसे मोटिवेटेड रह सकती है अपने घर को साफ और सुथरा रखने के लिए। और आई रियली होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।